पश्चिम बंगाल विधानसभा में ममता बनर्जी के लिए सीएम सोरेन करेंगे प्रचार। पार्टी महासचिव ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी ने धन का प्रयोग करके किया ध्रुवीकरण। भागलपुर में कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय में की 2 दिवसीय हड़ताल। कुलपति से मिलकर मांगों से कराया अवगत। मांगों को पूरा करने का कुलपति ने दिया आश्वासन। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने छापेमारी के दौरान शराब बनाए जाने का किया खुलासा। पुलिस ने तस्करों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। कोरोना ने फिर दी दस्तक। विधानसभा में दिखे बिना मास्क के विधायक और मंत्री। माननीयों की सजगता पर सवाल। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। महाराष्ट्र पुलिस की पटना में छापेमारी। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर पटना से। महाराष्ट्र पुलिस की पटना में छापेमारी। 50 लाख से अधिक की सोने की लूट का खुलासा किया है। 50 लाख रुपए से अधिक के सोने की लूट का खुलासा। नागपुर में चलती ट्रेन से इस घटना को अंजाम दिया गया था। नागपुर में चलती ट्रेन में घटना को अंजाम दिया गया था। आरा का रहने वाला है आरोपी युवक, जिसको नागपुर से ही गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर ही पटना पहुंची है महाराष्ट्र की पुलिस। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, महाराष्ट्र पुलिस पटना पहुंची है, छापेमारी की है, 50 लाख से भी अधिक की लूट का खुलासा किया। पूरी जानकारी क्या कुछ अनिल? जी बिल्कुल राणा, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बीते वर्ष 2018 का है, जहां पर महाराष्ट्र से नागपुर जा रही एक ट्रेन में सवार स्वर्ण व्यवसायी से करीबन 50 लाख से ज्यादा के स्वर्ण आभूषण जो है वो लूट की घटना को अंजाम दिया था। और वहीं अगर बात करें हम तो इस पूरे मामले की जो एफआईआर है वो कहीं ना कहीं नागपुर जीआरपी में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद करीबन अगर बात करें हम तो 2 साल के बाद इस मामले का खुलासा हो पाया है। और पटना अगर बात करें हम तो महाराष्ट्र पुलिस, नागपुर और महाराष्ट्र की पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं अब पटना पहुंची है और पटना के पत्रकार नगर से ये सारा मामला जुड़ रहा है, जहां की अगर बात करें हम तो ये आरा का रहने वाला लुटेरा बताया जा रहा है, जो कि पटना के पत्रकार नगर में आभूषणों को बेचा था और जिसकी तहकीकात करने अब महाराष्ट्र की पुलिस पटना पहुंची है और तमाम उसके बताए हुए चिन्हित जगहों पर अब छापेमारी कर रही है। जी राणा। अनिल, आखिर अभी तक छापेमारी में क्या कुछ हाथ आया, क्या कुछ मिला पुलिस को? अनिल, पुलिस जो है वो पहुंची है पटना के पत्रकार नगर थाने में। लगभग 3 दिनों से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और लगातार पत्रकार नगर थाने के सहयोग से छापेमारी जारी है। लेकिन अभी पुलिस सूत्रों का साफ तौर पे यह कहना है कि जिस ज्वेलरी दुकान में ये आभूषण बेची गई थी, जो लूट के आभूषण को आरा के रहने वाले आरोपी ने बेचे थे, वो कहीं ना कहीं अब दुकान जो है वो वहां से खाली करके वो दुकानदार भाग चुका है। लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो लगातार उस पर पैनी निगाह बनाए हुए है और कहीं ना कहीं उस आरोपी को खोजने की पूरी कवायद जो है वो पुलिस ने अब शुरू कर दी है। जी शुक्रिया अनिल आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन प्रचार करेंगे। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि बंगाल में उनके नेता ममता के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ महासचिव ने कहा कि बीजेपी ने धन का प्रयोग करके ध्रुवीकरण किया है, इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा बंगाल में चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और बीजेपी की दोस्ती के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए टीएमसी का साथ देगा। वहीं असम में सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करेंगे। नहीं, हम समझते हैं कि अभी का जो वहां का जो पोलराइजेशन, वो पोलराइजेशन बाइपोलर हो गया। जिस प्रकार वहां पर बहुत बड़ी राशि को झोंककर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण किया गया और
चुनाव आयोग के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, भारतीय चुनाव आयोग, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकी जो सामूहिक दोस्ती की जो लड़ाई चल रही है, उसके खिलाफ हम लोगों को निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों ने खुद को वहां से विड्रॉ किया फाइट से। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कामेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कामेश, भैया और दीदी एक हो गए हैं पश्चिम बंगाल में, बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनावी समीकरण कुछ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावी समीकरण नए नए देखने को मिल रहे हैं। जिस तरह से हेमंत सोरेन कुछ दिन पहले अकेले बंगाल में चुनाव लड़ने की वकालत कर रहे थे और कुछ दिन बाद ही हेमंत सोरेन ने यह वकालत कर दी कि तृणमूल के साथ हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन हो गया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो तृणमूल पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन करेगी। और इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो केंद्रीय महासचिव और सह प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने के लिए झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो बहुत जल्द जो है पश्चिम बंगाल के दौरे पे होंगे और पश्चिम बंगाल में कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, देखिए एक बहुत बड़ी बात जो है झामुमो के प्रवक्ता ने, केंद्रीय प्रवक्ता ने किया है कि जिस तरह से चुनाव आयोग पे भी उन्होंने आरोप लगाया है, इनकम टैक्स विभाग पे आरोप लगाया है और जिस तरह से ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा आरोप है चुनाव आयोग पे और इसको लेकर उसके खिलाफ जो है वो ममता का समर्थन करने की बात कर रहे हैं और ममता की समर्थन जो है एक निश्चित दायरे में रहकर करने की बात करें। खासकर देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो झारखंड में अगर बात की जाए तो एक सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, क्या सही है, इसमें सारे संप्रदायों के लोगों की बात करती है, सारी संप्रदायों की वकालत करती है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में जिस तरह से भेदभाव किए जा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, विखंडीकरण हो रहा है, उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है हेमंत सोरेन की जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो चुनाव प्रचार करने का फैसला लिया है और बहुत जल्द यह भी देखने को मिलेगा कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री है वो चुनाव प्रचार के लिए पश्चिम बंगाल जाएंगे। पश्चिम बंगाल जाएंगे और ये सब कुछ बीजेपी को रोकने के लिए, उसको चुनौती देने के लिए हो रहा है। तो क्या समझा जाए कि टीएमसी इतने साल राज करने के बाद भी अपना वो दबदबा या फिर अपने कामों से उतना प्रभावित जनता को नहीं कर पाई कि उसे दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है ताकि बीजेपी को चुनौती दे सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है और तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए तो अब पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गया है और सीधा मुकाबला अगर बात की जाए तो इन्हीं दो पार्टियों के बीच में है। तो ऐसे में जो पार्टियों का समर्थन है, जिनका अपना मत है, जिन पार्टियों की जो नीति है, सिद्धांत है, उस सिद्धांत के तहत जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करने की बात कही है। जहां तक तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, ऐसे कई काम किए हैं, काम की बात की है तो काम को लेकर वहां की जनता उन्हें सराह रही है। लेकिन जिस तरह से आपने बिहार का चुनाव देखा होगा कि बिहार के चुनाव में कई ऐसे समीकरण बने और समीकरण के कारण देखिए राष्ट्रीय जनता दल जो है वहां सरकार बनाने से चूक गई। इसमें कई तरह की बातें सामने आती रही है, उन बातों में चुनाव आयोग की भूमिका भी संदिग्ध है, इसमें भी सवाल खड़ा होता रहा। तो इसी तरह कई ऐसे सवाल जो है, जिस तरह से सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगा दिया है कि चुनाव आयोग की जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत चुनाव आयोग काम नहीं करेगा। और दूसरी बात यह भी बहुत बड़ा आरोप सुप्रियो भट्टाचार्य ने लगाया है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव 8 चरणों में होना, यह बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो चुनाव आयोग है 8 चरणों में क्यों चुनाव करवाना चाहता है। साथ ही साथ 264 कंपनियां वहां पे तैनात की गई है सुरक्षा बलों की। तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर वहां पे क्या, कैसे दंगे की संभावना है या क्या है कि आखिर इतनी बड़ी फोर्स जो है पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतार दिया गया है। तो ऐसे कई सवाल हैं, वही सवालों को लेकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है तृणमूल कांग्रेस का साथ देने का निर्णय लिया है। जी के शुक्रिया आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए कामेश। कैमूर से बड़ी खबर, कफ सिरप पीने से एक डॉक्टर की मौत। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर कैमूर से, कफ सिरप पीने से एक डॉक्टर की मौत। दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। कफ सिरप पीने से डॉक्टर की मौत और 2 लोगों की हालत गंभीर है। निजी अस्पताल में गंभीर हालत के लोगों का इलाज चल रहा है।
दुर्गावती थाना क्षेत्र के बहरा गांव की यह घटना है। एक कप सिरप पीने से डॉक्टर की मौत हो गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, कप सिरप पीने से डॉक्टर की मौत हो गई है, 2 लोग गंभीर स्थिति में हैं। पूरी जानकारी क्या कुछ है? देखिए, पूरा मामला जो है कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के बहरा गांव की है, जहां एक उत्तर प्रदेश चंदौली जनपद का रहने वाला व्यक्ति जो है कि दुर्गावती के बहरा में निजी क्लिनिक चला रहा था। वहीं जानकारी के अनुसार बताया गया कि ये लोग एक कप सिरप पीने से जो है कि डॉक्टर के समेत जो है 2 लोगों की हालत गंभीर हो गई, जिसमें डॉक्टर को आनंद फानंद में हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रमा सेंटर रेफर किया गया, जहाँ बीच रास्ते चंदौली जनपद के अंतर्गत जो है उनकी मौत हो गई और 2 की जो है निजी क्लिनिक में चल रहा इलाज। कफ सिरप ने जिस तरह से रिएक्शन किया है या फिर पॉइजन बन गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? दवाई में पहले से खामी थी या एक्सपायरी डेट थी या कुछ और? देखिए, जानकारी के अनुसार अभी ग्रामीणों के द्वारा यही बताया गया कि जो है कि कफ सिरप से ही हुई है मौत। हालांकि इस पे जो है कि पुलिस अगर मौके पर पहुंची होती तो हालांकि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। जो बीती रात्रि की ये घटना है, जिसमें जो है कि अगर पोस्टमार्टम होता उस डॉक्टर की तो पता चलता कि कफ सिरप से हुआ है या नशीले पदार्थ से हुआ है। यह जांच का विषय था। शुक्रिया आपका अजीत, हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। समाहरणालय परिसर भागलपुर के कार्यपालक सहायकों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्यपालक सहायक लगातार बिहार सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दौरान अन्नपूर्णा पांडे ने बताया है कि सरकार के द्वारा वेतनमान निश्चित नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यपालक सहायक को अस्थायी वेतन को लेकर बीती शाम समाहरणालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में कार्यपालक सहायकों ने विशाल जुलूस निकाला है। बिहार सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। कार्यपालक सहायक पिछले 3 दिनों से भागलपुर समाहरणालय परिसर के पीछे बैठकर धरना दे रहे हैं। कोरोना काल के बावजूद भी अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए कार्यपालक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया है। मात्र एक ही कारण है कि सरकार हमारी सेवा को अस्थायी करने के बजाय हम लोगों को बेलट्रॉन के माध्यम से दक्षता परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। सरकार के द्वारा जो कैबिनेट की बैठक की जाती है तो 29वीं बैठक में शासी परिषद ने यह निर्णय लिया है कि हम सबों को दक्षता परीक्षा पास करने के बाद ही बढ़ोतरी मिलेगी, जबकि अस्थायीकरण की बात हो रही थी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। अशोक चौधरी उस कमेटी के मेंबर थे। उनके द्वारा जब समिति की गठन की गई और हमारे जितने भी 20 सूत्री मांगों पर सारे डिपार्टमेंट को लिखकर भेजा गया था कि अगर हम जिनका बहाली विज्ञापन के विरुद्ध हुआ है तो उनका स्थायीकरण किया जा सकता है, लेकिन सरकार इन बातों को दरकिनार करके हमें बेल्ट्रॉन के अंदर झोंकना चाह रही है। जबकि बेल्ट्रॉन क्या है? बेल्ट्रॉन एक निजी कंपनी है और हम आप सभी जानते हैं, जो लोग कहते हैं कि ये बेल्ट्रॉन के कर्मी है, तो बेल्ट्रॉन तो अपने सेवा शर्त में ये लिखता है कि ये हमारे कर्मी नहीं है, इनका हमारे एजेंसी से कोई वास्ता नहीं है। यहाँ पे किन्हीं लोगों से मेरा निजी है नहीं, किसी पदाधिकारी से कोई निजी ऐसा कुछ है नहीं जो इसके चलते हम उनको आरोपित करें। और प्रदेश पे जहाँ तक बात है तो एक में बहुत बड़ी बात यह है कि एक तो सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम लोग पहले ही एग्जाम दे के आए हुए हैं और हमारी दक्षता ऑलरेडी पास्ड है, उसके बाद एक बेल्ट्रॉन से एक नया दक्षता परीक्षा लागू करना या उन चीज़ों को लेके हमें हमारे ऊपर दबाव देना, एक तो सबसे पहली बात है कि हम लोग शुरू से ही मांग करते आ रहे हैं वेतनमान और हमारा स्थायीकरण को लेके हमेशा से मांग है। उसके बीच में ये अचानक से दक्षता परीक्षा और बाकी चीज़ों को लेके एक लोगों को मैनिपुलेट करने का काम किया जा रहा है। इसके चलते विरोध है, सब लोगों में आक्रोश है और आक्रोश के चलते हम लोग आज सड़क पे हैं। भागलपुर में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल की है, जिसे लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में धरना दिया गया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलपति ने शिष्टमंडल से मिलकर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया। वहीं प्रक्षेत्रीय मंत्री सुशील मंडल ने बताया कि अपनी सभी मांगों को लेकर कुलपति से मुलाकात की गई, जहां उन्होंने सभी मांगों को गंभीरतापूर्वक सुना और विश्वविद्यालय स्तर से होने वाली समस्या का समाधान होली के पहले करने का आश्वासन दिया, जिसमें मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति, नेट चुनाव जैसी कई मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया। आंदोलन में प्रभु नारायण मंडल, अभिमन्यु सिंह समेत कई कर्मचारी मौजूद रहे।
मांग लेके प्रतिनिधि मंडल गए हुए हैं वीसी से मिलने। अभी उन्होंने टाइम दिया था मिलने का, मांग पत्र लेके गए हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद, आश्वासन तो बहुत बार मिला है, इस बार वीसी मैडम नहीं आई है तो उम्मीद है कि सर पे कार्रवाई भी होगी। प्रशासन से, सरकार से तंग आकर आज हम लोगों का 2 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर हम लोग इसमें आए हुए हैं। पहला दिन 16 को तो हम लोग अपने अपने महाविद्यालय में अपने कार्यस्थल पे धरना पे बैठे, दूसरा दिन आज हम लोग विश्वविद्यालय में धरना पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद लगता है? उम्मीद देखिए, इस सरकार में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो भी डिमांड उठाते हैं मुंह से मौखिक आश्वासन दे दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है। लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि कल भी हम लोग महाविद्यालय स्तर पर किए थे धरना प्रदर्शन। आज विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे 5 सदस्य वीसी महोदया से मिलने के लिए गए हुए हैं। अब वार्ता होने के बाद आएगा। इसमें हम लोगों का 11 सूत्री मांग है, जिसमें कि ACP है, अनुकंपा है, शास्त्रीकरण है, इंफॉर्मेशन है, अनुकंपा का ACP है, मीडियर है, बहुत मांगे हैं हम लोग का। यहाँ सभी लोग जो हैं सभी कॉलेज से आए हुए हैं। मास शेड्यूल में रखे 16 तारीख को हम लोगों ने महाविद्यालय को बंद कराया और आज विश्वविद्यालय में धरना पर हम लोगों ने बैठे थे। 20 सूत्री मांगों पर कुलपति महोदया से वार्ता हुई और शांतिपूर्वक वार्ता हुई है। सारा एजेंडा इन्होंने मान ली है और ये कहा गया कि होली से पहले कुछ एजेंडा आपका लागू कर देंगे, जैसे कि अनुकंपा की नियुक्ति अविलंब कर देते हैं, सीनेट का चुनाव अविलंब हो जाएगी। सारा आदेश प्राप्त है राजभवन से। जितनी भी मांग है वो होली के तक हम पूरा कर देंगे। भागलपुर जिले के ग्राम रक्षा दल ने सैकड़ों की संख्या में तिलका मांझी से SSP कार्यालय तक अपनी मांगों के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला है। यहां प्रदर्शनकारी पुलिस मित्रों का कहना है कि वे पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। चाहे कोरोना काल हो या फिर कोई भी त्योहार, वो सभी पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को निभाते हैं। इसके बावजूद जिला प्रशासन और राज्य सरकार ने उन्हें ना तो मानदेय दिया है, साथ ही अब तक उन्हें वर्दी, लाठी और टॉर्च भी नहीं मिली है। इस दौरान महिला पुलिस मित्रों ने भी हाथों में लाठियां लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तिलका मांझी से SSP कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया गया है। काम कर रहे हैं, हम लोगों की लाठी टॉर्च वर्दी जरूरत है और मानदेय और हम लोगों को नहीं मिला है और अस्थायीकरण भी। कहाँ काम कर रहे हैं? हम लोग काम कर रहे हैं गाँव में। थाने का सब काम कर रहे हैं, काम करते हैं लेकिन कुछ नहीं मिलता है। हम लोग क्वारंटाइन में काम किए हैं। दीपावली हो, होली हो, ईद हो, हर एक पर्व में हम लोग सहयोग करते हैं। मुजफ्फरपुर में बाल संरक्षण इकाई ने अलग अलग पुलिस थानों में कार्यरत सभी बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों के बीच 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की है। इस 1 दिवसीय प्रशिक्षण में किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत विधि विवादित बालकों के देखरेख और संरक्षण के लिए वर्णित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी है। बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी और विशेष किशोर पुलिस इकाई ने कर्तव्यों की विस्तृत जानकारी दी है। और स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट में जो सभी थानों में पदस्थापित नामित चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स है, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में पटना से आए हुए यूनिसेफ के कंसल्टेंट प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। बेसिकली जब कोई बच्चा पुलिस के संपर्क में आता है, वो बच्चा CNCP भी हो सकता है, ऐसे बच्चे जिनको कि सहायता की आवश्यकता होती है, या ऐसे बच्चे जो कि विधि विवादित बच्चे होते हैं। वो बच्चा कानून के अंतर्गत अगर जब भी उनका पहला संपर्क होता है, उस संपर्क में पुलिस कर्मियों के द्वारा किस तरह की सेंसिटिविटी का ध्यान रखना है, या JJ एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पुलिस को जो जिस प्रकार के कार्य दिए गए हैं, उस कार्यों को विस्तृत रूप से उस रूपरेखा को तैयार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपराधिक मामला दर्ज करके केस दिया। भागलपुर के पूर्व DIG विकास वैभव पूरे देश के पौराणिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर से
रूबरू होने को लेकर पूरे देश की यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में देर शाम अपने परिवार के साथ आईपीएस विकास वैभव भागलपुर पहुंचे, जहां भागलपुर परिसदन में बड़ी संख्या में आमजनों और युवाओं ने विकास वैभव का भव्य स्वागत किया। वहीं आईपीएस अधिकारी ने कहा कि भागलपुर से आत्मीय जुड़ाव है, यहां से ही प्रशिक्षण लिया है और यहां डीआईजी वो रहे हैं। गृह विभाग के विशेष सचिव का दायित्व मिला है, उनका निर्वहन कर रहा हूं। आगे भी सरकार के दिए गए दायित्वों को बेहतर तरीके से निर्वहन करूंगा। युवा जो हैं आजकल के बहुत कारणों से दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं, लेकिन यदि भारत क्या है इसको समझना हो और भारत का भविष्य कैसा हो इसके लिए प्रयास करना हो तो इतिहास की समझ बहुत आवश्यक है। जो गलतियां इतिहास में कभी हुई दोबारा ना हो और उनसे सीखते हुए हम भविष्य में अपने कदम रखें। तो इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और जब विरासत से हम गौरवान्वित होते हैं तो निश्चित ही वर्तमान में कुछ ऐसा करते हैं जो भविष्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। मोतिहारी के पिपरा कोठी अंतर्गत हथियाही गांव में नकली शराब बनाए जाने की सूचना पर पिपरा कोठी पुलिस ने छापेमारी की है। अलग अलग ब्रांड की शराब बनाए जाने का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से शराब की खाली बोतल और रैपर, केमिकल समेत कई सामान जब्त किया है। शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है, लेकिन पुलिस का दावा है कि इस कारोबार से जुड़े सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। समस्तीपुर जिले के मोहनपुर ओपी थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दो गुटों के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मामला दियारा क्षेत्र का है, जहां फायरिंग की आवाज सुनकर लोग दहशत में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि गेहूं की फसल काटने को लेकर विवाद हुआ। कई घंटों तक दोनों तरफ से फायरिंग की गई है। एक तरफ बाढ़ बख्तियारपुर तो दूसरी ओर समस्तीपुर सीमा है। रसूलपुर हरदासपुर दियारा में 60 बीघे में लगी फसल को लेकर सारा विवाद हुआ। घटना की सूचना पर पुलिस बल बांध पर तैनात किया गया, लेकिन किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाकर हालातों का जायजा ले सके। सूत्रों की माने तो ताबड़तोड़ फायरिंग में दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। खेत के विवाद रहे 62 बीघा जमीन की। अच्छा, वह पर 2-4 गोली चला। अच्छा, क्या को मत ले रहे? के लिए। अच्छा, कहाँ है दोनों का घर? एगो के लखीपुर, एगो के किला से कौन थाना, कौन जिला? बख्तियारपुर के थाना, पटना जिला। समस्तीपुर के रोसड़ा में प्रेम प्रसंग में युवक को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी, जहां प्रेमिका के पिता ने मौका मिलते ही धारदार हथियार से प्रेमी युवक की हत्या कर दी। मामला जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र के बालापुर गांव का है। इस मामले में कई बार गांव में पंचायत भी हुई। इसी बीच प्रेमी देर रात अपने घर से शौच करने के लिए निकला था। इसी क्रम में युवती के परिजनों ने युवक को पकड़ लिया, उसे घसीटते हुए अपने घर ले गए। धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घर से आइठना सब साँझ में मीटिंग करते रहे, मुजरा करते रहे, तो हमें कहिए अपन भूसा उसा बेचे छे, अपन सब लोग के जुटने छे आ सब करे फिट कहने। हमार बेटा आइठन निकल ले पेशाब करे हम जागले रहिए, सब घेर ललकै बाबू के। ओठन जब गले नेने जाते रहे, कहल मम्मी गए या देखिन सब घीचने जाए। हम ओकरा मुँह तोड़ी गलिए, कहलिए ओ बउआ हमार बेटा की कल हमरा बेटा के तू मारबो, हमरा बेटा के मारबो कि हमरा पर कत्ता उठल के गरस्ता मार है सुतल घर में हमू रहिए
घरे में माँ उठ भाई उठल कल की बउआ रही है गले पर पेशाब कर ले कल के हम नहीं करबो हम जाइयो दूरा पर पेशाब करे लो 3 बाप 4 बाप उतले 3 गो 4 गो ओठुन खड़ा रहे आइले हम भाग घिचने जात रहे मम्मी आइले ओठुन पकड़लक भर पाया के ताले मुंह में माँ के धकेल दलके ले गेलै ना 5-6 आदमी रहे गो हमे आर छत पर चढ़ के देखत रहे हम भाई काटे रहे हल्ला करे हल्ला तक हम के बकपोर लागल रहे कुछ नहीं हल्ला नहीं निकलत रहे मुंह से मामला की रहे मामला ई रहे ओकर बेटी है ने ओकर बेटी लायक की धंधा होलेगा 3 बजे के आसपास बाला पर रुदल दास को दिनेश महतो वगैरह घर से खींच के पेशाब करने के क्रम में घर से खींच कर ले गया अपने घर पर और हत्या कर दिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया कि हमारे घर में चोर आ गया। तो फिर प्रशासन को फ़ोन किया गया इधर से, तब प्रशासन आए लाश को बरामद करके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।